नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, अभी तक मेरे पास कई मैसेज आ चुके हैं कि यूपीएसआई, एएसआई में कौन टाइपिंग करे और कौन टाइपिंग ना करे। अभी मतलब इतने दिन हो गए आंसर की आए हुए और लोग समझ चुके हैं कि किसे करना है, नहीं करना है। उसके बाद भी बहुत से लड़के जो हैं अभी भी बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि हम टाइपिंग करें कि ना करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि जिनको लगता है वो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं उनका, तो वो भी करना शुरू कर जाएँगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और ये मतलब पहला वीडियो है मेरा इस पे, और जो एक ही आएगा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करने वाला, ना मैं इसमें बताने वाला कट ऑफ कितनी जाने वाली है भाई, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि मैं बता सकूँ, ना ही मैं इतना भविष्यवक्ता हूँ कि मैं बता पाऊँगा कितने मतलब कट ऑफ जाएगी। देखिए, ये सब भ्रमित करने की चीज़ें होती हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मैं आपको कुछ एनालिसिस में दिखाता हूँ। उसके बाद आप खुद ही सोचिएगा कि आप टाइपिंग शुरू करें या ना करें। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर आपने आंसर की मिलाया है और आपकी आंसर की मिलाते समय आपके सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ अगर निकल गई है, तभी मेरे इस वीडियो को आगे देखें, ठीक है? तो चलिए पहले कुछ हम एनालिसिस देखते हैं, ठीक है? देखिए, ये है एएसआई जो 2016 में आई थी वैकेंसी, उसका रिज़ल्ट, ठीक है? उसका रिज़ल्ट देखते हैं, उसके बाद हम इस बार जो है उस पे बात करते हैं। देखिए, वीडियो शायद थोड़ा-सा लंबा हो जाए, ठीक है? मैं तो भी कोशिश करूँगा शॉर्ट में ही सब कुछ बताने की, ठीक है? तो अंत तक ज़रूर बने रहें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, ये 2016 में आई थी और 2019 में जाकर के पूरी तरीके से ये कंप्लीट हुई है। देखिए, सबसे पहले देखिए आप, ये एप्लीकेशन बिगिन्स 2017 में हुआ था और जनवरी में और फरवरी तक ये भरा गया था। और यही सब है, ठीक है? इसका जो डेट वेट था वो 22-18 मतलब दिसंबर 18 में जो है इसका पेपर हुआ था, ठीक है? और तो देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए 136 सीट, ये मैं आपको पुराना दिखा रहा हूँ, फिर मैं नए पे बात करता हूँ। देखिए 136 सीट गोपनीय की थी, ठीक है? और 303 सीट जनरल लिपिक की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है, और 170 सीट अकाउंट्स वालों की थी, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अनभरित और जो है लंबित भरे गए पद, ठीक है? मतलब कितनों का सिलेक्शन हुआ इसमें से, गोपनीय का किसी का नहीं। कितने का नहीं हुआ मतलब पूरी की पूरी सीट ही वैकेंट चली गई। क्यों चली गई मैं ये भी बताता हूँ। अब आते हैं लिपिक पे, नॉर्मल पे, ठीक है? जिस पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। 303 सीट जो है इस पे थी, 157 भरे गए और 146 जो है वो वैकेंट चली गई। मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पूरी वैकेंट चली गई। ओबीसी की 4 सीट भरी गई, बाकी सब रिज़र्व की, जनरल की मतलब सीट भर दी गई, ठीक है? फिर आता है अकाउंट्स में, केवल 14 सीट भरी गई। कितनी नहीं भरी गई? 156, ठीक है? तो अब बात उठती है खाली क्यों चली गई? अब बात इस खाली होने की 2-3 है। एक तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े कम थे, ठीक है? और जो थे, देखिए कुछ बहुतों की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली थी। ओवर और जिनकी सेक्शनल निकल गई थी उनकी ओवरऑल नहीं निकली थी, ठीक है? तो 15-16 हज़ार के करीब ही इसमें एग्ज़ैक्ट मुझे फिगर नहीं याद है, लेकिन 15-16 हज़ार रुपए, इसमें 15-16 हज़ार कैंडिडेट ही इसमें अपीयर हुए थे, क्योंकि इसमें केवल और केवल ओ लेवल माँगा हुआ था, ठीक है? जिस वजह से उस समय ओ लेवल लोग थोड़ा कम हुआ करते थे, अभी भी कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज से भी मतलब आज अगर मतलब 66,000 लोगों ने पेमेंट करी, उसमें भी 44,000 लोगों के 40,000 लोगों के करीब 40 से 44 के बीच लोगों ने पेपर दिया, ठीक है? उसमें भी ओ लेवल प्लस अदर्स हैं इस बार वाले में, ठीक है? लेकिन पहले केवल और केवल प्योर ओ लेवल वाले थे, ठीक है? तो अब आप देखिए कि ये ये था इनका एग्ज़ाम की डेट, ठीक है? 22 दिसंबर को। टाइपिंग डेट कब थी भैया? जुलाई 2019। इतना महीना मिलने के बाद भी ये लोग टाइप नहीं कर पाए। आप देखिए लेखा वाले और गोपनीय वाले, ठीक है? लिपिक वाले में ही जनरल की ही सारी सीट भरी थी। और तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति कट ऑफ को क्लियर कर लिया, वो व्यक्ति टाइपिंग दे, और जो व्यक्ति टाइपिंग क्लियर कर लिया वो आज नौकरी कर रहा है, ठीक है? मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, सेक्शनल और ओवरऑल, और आपने क्या नाम है टाइपिंग क्लियर कर लिया, तो आप सिलेक्शन पा गए एसआई और एएसआई में। अब इस बार वाले में बात करते हैं। देखिए, इस बार वाले में कंडीशन थोड़ी-सी दूसरी है।
इस बार वाले में थोड़ा सा कम टाइम आपको टाइपिंग में मिलेगा। पिछली बार बहुत टाइम मिला, उसके बाद भी लोग नहीं कर पाए, सीट वैकेंट चली गई। कैंडिडेट्स कम थे पिछली बार, इस बार ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस बार भी मैं बता रहा हूँ, जो लिपिक नॉर्मल वाली है उसकी तो भर जाएगी, लेकिन कट ऑफ फिर भी ज़्यादा नहीं जाएगी। कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि कोई प्रिडिक्शन नहीं लगता है, ठीक है। वो सब और सब आयोग के पास ही डाटा है। लेकिन गोपनीय और अकाउंट्स की देख लीजिएगा, फिर खाली चली जाएगी। वो इसलिए खाली चली जाएगी क्योंकि अभी भी इसमें लड़के हैं नहीं। तो जिन भी अब आते हैं मेरे आंसर पे, कौन टाइपिंग करे और कौन टाइपिंग ना करे। देखिए, कॉल सबको आएगी जिन्होंने कर दिया है कट ऑफ क्लियर, मतलब सेक्शनल कट ऑफ जिन्होंने और ओवरऑल कट ऑफ जिन्होंने, मतलब 35% और 40% का क्राइटेरिया जिन्होंने क्लियर कर दिया है, उनकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। अगर उनकी कट ऑफ आएगी तो वो टाइपिंग करना शुरू कर दें। अब ये कहना कि भैया 120 वालों का सिलेक्शन ही होगा, 150 वालों का होगा, ठीक है, तो ये कहना पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण होगा। आपका कट ऑफ निकल गया है, आप टाइपिंग पे लग जाएँ, आपकी टाइपिंग की कॉल आएगी, आप टाइप कर पाएँ तो ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है कि ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब 125 ही नंबर आएँगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं ऐसा है ही नहीं। आप टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग 1-2 दिन की चीज़ नहीं है। यदि आप नया सीखना शुरू किए तो आपको लगभग 1 महीना स्पीड बनाने में लग जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप कभी नहीं सीखे हैं तब तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाएगा, और आपने सीखा हुआ है तो आपको 20 से 25 दिन कवर करने में लग जाएगा, ठीक है। तो टाइपिंग सब लोग करें, जिनका भी सेक्शनल निकल गया है, जिनका नहीं निकला है वो भी अपनी मर्ज़ी से टाइपिंग सीख सकते हैं। आगे आने वाले समय में कोई भी पेपर होगा उसमें है, लेकिन पर्टिकुलर एसआई और एएसआई वाले जिनका भी सेक्शनल निकल गया है, वो लोग टाइपिंग शुरू कर दें, बिल्कुल भी लेट ना करें। और रहा सवाल क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं, वो भविष्य बताएगा, लेकिन अपना आप काम तो कीजिए। आप काम करेंगे नहीं और बार-बार ये कहेंगे कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए इतनी ही कट ऑफ जाती है कि सेक्शनली क क्लियर हो गया और उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन हो गया और आप टाइपिंग से बाहर हो गए, तब वो कितना बुरा लगेगा। तो अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज़ की क्या होती चली जा रही है, बड़ी कम होती चली जा रही है, आप खुद देख रहे हैं। तो जो निकली है टाइपिंग एकदम अच्छे से करें, ठीक है? और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपने टाइपिंग निकाल लिया, चाहे आपका कितना भी कम नंबर क्यों ना हो, सिलेक्शन होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इस वैकेंसी में। क्योंकि 40,000 लोग अपीयर हुए हैं, सोचिए। उस 40,000 लोगों में से कितनों की अभी सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकली है। उन सेक्शनल कट ऑफ में भी मतलब मान लीजिए 10,000 लोग, 30,000 लोग बचते हैं। उन 30,000 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएँगे। उन 30,000 लोगों में से मान लीजिए जो है 15,000 12,000 लोग ही टाइपिंग क्वालीफाई कर पाते। भैया अभी भी बहुत लोग सो रहे हैं। वो मतलब वेट कर रहे हैं कि वो जब रिज़ल्ट हो आ जाएगा, डीवी में बुलाया जाएगा, उसके बाद हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। अगर वो लोग तब इस टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो उनका नहीं हो सकता है। तो अवेयर रहिए, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जितनी पिछली बार गई थी, हो सकता है उतने ही लोग जो हैं। अच्छा, एक कंडीशन है कि ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मान लीजिए जो लोग डीवी कराने जाए, बहुत से बच्चे डीवी बाहर हो जाएँगे। किसी का कोई सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, किसी का कोई सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, कोई अपने फाइनल में ही होगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन फाइनल में उसके पास मार्कशीट नहीं होगी, वो बाहर हो जाएगा। किसी के पास मान लीजिए ट्रिपल सी है, वही लगा के रखा हुआ है, वो लोग बाहर हो जाएँगे। तो ये मान चलिए कॉम्पिटिशन फिर 15,000 पे आकर के हो जाएगा। हो सकता है मान लीजिए 50% बच्चे इसी तरीके से सेक्शनल और डीवी में बाहर हो जाते हैं। सिर्फ 15,000 बच्चे टाइपिंग में अगर जाते हैं, तो भी सोचिए कितने कम कॉम्पिटिशन है। अगर उसमें भी टाइपिंग नहीं निकलती है आपकी, तो कितना मतलब ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि एक जॉब जो आपको मिल सकती है, वो आपकी सिर्फ़ टाइपिंग ना करने की वजह से चली जाएगी। तो टाइपिंग कीजिए, सभी लोग कीजिए जिनकी भी सेक्शनल कट ऑफ निकल चुकी है, ठीक है? वो सभी लोग टाइपिंग स्टार्ट करें। और जो एकदम बॉर्डर पे मान लीजिए किसी का 17-17 नंबर है, 17.5 इसमें मिनिमम चाहिए, ठीक है, सेक्शनल में। तो अगर आप मतलब क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 35 नंबर, किसी का 34 नंबर है, ब 33 नंबर है, तो वो लोग भी टाइपिंग करें। मान लीजिए नॉर्मलाइज़ेशन में आपके नंबर बढ़ जाएँ, क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता ना कि कौन-सी कठिन है, कौन-सी सरल है, ठीक है? वो आयोग ही बता सकता है। तो मान लीजिए अचानक से आ गया, आप तब टाइपिंग शुरू करें। तो टाइपिंग करना कोई खराब चीज़ नहीं है। आपको किसी न किसी पेपर में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। और उससे कितनी कम माँगा है यार, 25 और 30 कौन सा बहुत ज़्यादा माँगा है। आप देखिए अभी हाई कोर्ट आरओ लिया था, 30 वर्ड पर मिनट, इसी तरह कोई और वैकेंसी आएगी, उसी दिन एग्ज़ाम लेगा, उसी दिन टाइपिंग लेगा, फिर बच्चे बाहर हो जाएँगे। तो आप लोग कम से कम सीखे रहिए, कोई ऐसी वैकेंसी आ जाए जिसमें कि
उसी दिन सेम डे पेपर होगा, सेम डे टाइपिंग होगी, तो कम से कम आप उसमें क्वालीफाई कर ले जाएंगे। तो टाइपिंग सीखिए, सीखिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी टाइपिंग सीखें, क्योंकि ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी आती है लगभग लगभग टाइपिंग बेस से ही आती है। तो टाइपिंग सीखना सीखे रहिए, इंग्लिश सीख लीजिए, हिंदी सीख लीजिए, और जिनकी सेक्शनल निकल गई है वो लोग सीखे ही सीखे। स्टोनो वाले अपने स्टोनोग्राफी पर ध्यान दें, और जो अकाउंट्स वाले भैया उनकी तो वाहवाही है भाई, 15 वर्ड पर मिनट, मतलब आप सीखेंगे ना, सीखने के बाद आप पहली बार कीबोर्ड चलाएंगे तो 10 और 11 की स्पीड आती है, मतलब आपको 10 दिन लगेगा लगातार, अगर आप 4-4 घंटा का टाइप कर रहे हैं अकाउंट्स वाले, तो आपको हफ्ते भर लगेंगे 15 वर्ड पर मिनट आने में। समझिए इतनी कम फाइट अकाउंट्स वालों में है। और जो नॉर्मल वाले 25 वर्ड उनको कम से कम 1 महीना लग जाएगा 25 और 30 लाने में, तो लगे रहिए, ठीक है? और बढ़िया खुश रहिए, मज़े कीजिए, टाइपिंग एन्जॉयमेंट कीजिए, क्योंकि कोई पेपर वेपर अभी है नहीं, ठीक है ना? अभी नया साल आने वाला है, लोग नए साल में बिज़ी रहेंगे, लेकिन नए साल में आप लोग टाइपिंग करते रहिए, वो कभी भी कुछ भी आ सकती है कॉल वॉल, ठीक है? अभी रिवाइज़ आंसर की जाएगी, रिवाइज़ आंसर की एक बार हो सकता है डीबी बुला लें, क्योंकि चुनाव है, तो काम बहुत तेज़ होगा। ऐसे भले ना हो, लेकिन चुनाव की वजह से काम बहुत तेज़ होगा। तो इसीलिए टाइपिंग पे विशेषकर ध्यान दें जिनका कट ऑफ निकल गया, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, आपको लगा अंदर से कि हाँ, मुझे टाइपिंग करनी चाहिए, तो इसी बात से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पे मतलब शेयर भी करें और लाइक भी ठोक दें, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।